काम है और अब जो आगे को महीना आ रहा है वो और ज़्यादा मसरूफियत का आ रहा है, फिर उसमें लगातार सफ़र और प्रोग्राम। मैं हाजिर आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये शादी के मौके पर दुनिया की जो आजकल रीत चल रही है कि शादियों के मौके पर इंसान शैतानी नाच तमाशे, गाजे बाजे, ढोल तमाशे ये सब करता नज़र आता है और टाइटल देता है भी शादी है, तो इसलिए भाई सब कुछ हो रहा है। तो शादी अगर है तो इसका मकसद ये नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं। शादी है तो वही कर सकते हैं जो जायज़ है, बेशक बगैर जायज़ नहीं कर सकते। चूँकि इंसान को ये पता नहीं कि जो शादी है ये भी एक नेक काम है। शादी क्या है? नेक काम है। ये भी जैसे दूसरे नेक काम है वैसे ये एक नेक काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी मेरी, निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया? निकाह मेरी सुन्नत है। और हदीस शरीफ है निकाह के हवाले से, सारे लोग सुने। सरकार फरमाते हैं एक निकाह करो आधा ईमान मजबूत हो जाता है। सुभान अल्लाह। निकाह करने से क्या हो जाता है? आधा ईमान। जोर से बोलो, क्या हो जाता है? बल्कि इस हदीस का पूरा मफहूम ये है, सही तर्जुमा और कर दूं, सरकार फरमाते हैं कि निकाह करके आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। आधा जो ईमान बचा हुआ है उसके बारे में अल्लाह से डरो। ये हदीस का अगला टुकड़ा है। यानी आधा ईमान निकाह करने से क्या हो गया? महफूज। जोर से बोलो भाई, क्या हो गया? महफूज हो गया। सुन लें, जो लोग शादी नहीं की है वो जल्दी शादी करें, आधा ईमान महफूज हो जाता है। ईमान की जमानत अल्लाह के रसूल ने ली महफूज होने की, और कहे फरमाया आधा जो ईमान बच गया, आधा तो निकाह से महफूज हो गया, आधा तो निकाह ने बचा लिया, आधा ईमान तो निकाह की वजह से सेव हो गया, लेकिन जो आधा बचा उसके बारे में अल्लाह से डरो। मतलब बुराइयों की तरफ न जाओ और अफसर डरते रहो, है ना। तो अल्लाह के रसूल तो फरमा रहे हैं शादी करके आधा ईमान सेव होता है, महफूज होता है। भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और हमने शादी वाली रात में डांस पार्टी, डीजे बजाए तो ईमान महफूज हो रहा है, या जो बचा कुचा था वो भी जा रहा है कि नहीं मेरे भाई? जो महफूज होना चाहिए था वो महफूज नहीं हो रहा, जो बचा हुआ था वो भी चला जा रहा। उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा? इसीलिए शादियां सक्सेस नहीं बैठ रही, इसीलिए शादियां के बाद में घरों में परेशानी आ रही है, शादियों के बाद में टेंशनें बढ़ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरियां बढ़ रही हैं, मुकदमे केस बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? शादी सुन्नत के तरीके पे करोगे तो रहमत के फूल बरसेंगे। अगर शादी सुन्नत के तरीके पर हुई, बेस कम कीजिए ऑपरेटर साहब, बेस और इको हल्का कम कीजिए। हाँ हेलो, हाँ बेस और इको कम कीजिए, इको भी कम। हेलो हेलो, बस हेलो। इको तकरीर में नहीं रखना। अब एक बार मुझे बताइए, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया ईमान महफूज हो रहा, हमने भांगड़ा डांस पार्टी, बड़ी मैं अच्छी बात आपको बता रहा हूँ और तो समझने की, ये समझ जहन कबूल करता, ये सब हमने खुराफात की। तो मेरे भाई एक बात बताओ, कहाँ महफूज हुआ ईमान? ईमान तो जो बचा कुछा था वो भी चला गया ना, है? तो मेरे भाई ऐसा ना करो, ये नबी के हदीस के मुखालिफ हो रहा है ये काम। अगर कोई गाजा बाजा नाच तमाशा करता है तो आप उसको पहले मना करें, समझाएं, वो ना माने तो उसकी शादी में शरीक ना हो, इतना कर सकते हैं। अगर आप उसकी शादी में शरीक होते हैं तो मतलब ये है कि उसके गुनाह को आप भी प्रमोट कर रहे हैं, उसके गुनाह में आप हेल्प कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। अगर वो शादी में गाजा बाजा नाच तमाशा करता और आप उसकी बारात में नहीं जाएंगे, शादी में शामिल नहीं होंगे, उसकी बेइज्जती होगी। कल को शर्मिंदा होगा कि यार ये लोग महल्ले वाले ये मेरे शरीक नहीं हुए। हो सकता है कि अगली उसके घर में शादी हो तो वो नाच तमाशा ना हो पाए। तुम इतना कर सकते हो।
मेरे भाई हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर कुल्ली डाल रहा था। उसको पता था मेरे एक घूंट भर पानी से ये आग नहीं बुझ सकती, पता था, मगर कोशिश कर रहा था। अगर आप किसी नाचने वाले की, नचाने वाले की शादी में नहीं जाएंगे, आपको पता है कि शादी नहीं रुकेगी, हो जाएगी। वो भी कहेगा कि तेरे नहीं जाने से मेरी नहीं रुक रही, मैं भी मानता हो जाएगी। मगर मैदान महशर में खुदा की कसम बुराइयां रोकने वालों में तेरा भी शुमार होगा। बात ये नहीं है कि शादी होगी कि नहीं होगी, बात ये है कि मैदान महशर में तो उधर खड़ा होगा जहां इमाम हुसैन के 72 खड़े हो गए। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह नियत को देखता, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। जमाना 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 दिखावा करता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। और मेरे भाई हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा गया, बना तो गुलाम बेचा गया। कुरान में जिक्र है वो बेचने का सब कुछ। जब ऐलान किया, बोली की, बड़े बड़े बादशाह कीमती मोती लेके आए, कीमती जो है अपनी अशिया लेकर आए, यूसुफ को खरीदेंगे। उधर जुलेखा ने यूसुफ के बारे में सुन रखा था। अजीज मिस्र से कहा, चाहे तेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा असासा दाव पे लग जाए, लेकिन यूसुफ को खरीद के लाना है। जहां पर अजीज मिस्र यूसुफ को खरीदने पहुंचा हो, वहां एक चरखा चलाने वाली औरत की, वो भी बूढ़ी की औकात क्या थी? वो तो घर में से निकलती नहीं, क्योंकि अजीज मिस्र जा रहा है यूसुफ को खरीदने, तो मैं उसके मुकाबले पे कहां बोली लगा पाऊंगी। लेकिन रुई के गिट्टे लेके निकली, जिसे रुई की पिंडिया आप कहते हैं ना, लेके निकली। किसी ने पूछा, सरे बाजार, ओ बूढ़ी जाती कहाँ है? अर्ज करने लगी, मैंने सुना है आज यूसुफ की बोली लगेगी, इसलिए मैं भी यूसुफ को खरीदने अपना असासा लेकर निकली हूँ। किसी ने कहा, ओ बूढ़ी, तेरा दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं हुआ? जितनी देर तू बाजार जाने में लगाएगी, यूसुफ को खरीदने में लगाएगी, तुझे पता है तेरा जाना बेकार है। उतनी देर अपना चरखा चलाती तो 2-4 पिंडी और काट लेती। तू जाकर के क्यों टाइम खराब कर रही है? तुझे पता नहीं अजीज मिस्र आया हुआ है, और तुझे पता नहीं है गाड़ियां भर के सोना चांदी लाया है, तुझे पता नहीं है खच्चर और घोड़े भर के सोने के सिक्के लाया है। उसने जुलेखा ने कसम खाई है कि यूसुफ को खरीद के लाना है, वो खरीद के मानेगा। फिर तेरे रुई के गिट्टों की औकात क्या है? और जलसे में आने वाले, ये बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गया, कह रही थी मैं जानती हूँ रुई के गिट्टे से मैं यूसुफ के वजूद को नहीं खरीद सकती, मगर मैदाने महशर में जब हजरत यूसुफ के खरीदारों की लाइन लगी होगी तो उसमें शुमार मेरा भी हो रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी अल्लामा गुलफाम साहिब किबला, सुभान अल्लाह। यहाँ मसला कीमत दिखाने का नहीं है, यहाँ मसला माल का नहीं है, यहाँ मसला दिल की नीयत का है। मैदान महशर में जिसकी नीयत हजरत यूसुफ से मोहब्बत करने की होगी, उनका नाम यूसुफ के वफादारों में लिखा जाएगा, तो वही मेरा नाम भी यूसुफ के वफादारों में आ जाएगा। यार जरा जोर से बोलो ले सुभान अल्लाह। और लोगों, बीवी जानती है कि मैं नहीं खरीद सकती उसे, लेकिन खुदा की कसम इसके दिल की कैफियत का आलम क्या होगा जब एक गरीब औरत अपनी असासा लेके निकली होगी। जमाना उस पर हंस रहा था, तेरी इन चंद पिलियों से यूसुफ नहीं खरीदा जा सकता, मगर कह रही दिलों को मैं दुनिया को दिखाने नहीं आई, यूसुफ के रब को मनाने आई हूँ। मैं यूसुफ को खरीद के लाऊंगी, ये दावा जरूर करती हूँ कि मैदान महशर में यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम होगा। सुभान। मैं कब कहता हूँ तेरे न जाने से शादी रुक जाएगी, मगर बुराई रोकने में तेरा भी नाम होगा। वाह वाह, क्या जुमला है, वाह। मौलवी रात भर तकरीर करे डांस पार्टी के खिलाफ, और आप डांस पार्टी कराओ और जाओ तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं कर रुकवा दे। लोगों, बुराई रोकोगे तुमको प्रमोट करना पड़ेगा, बुराई रोकोगे तुम्हें मदद करना पड़ेगी, बुराई रोकना चाहते हो तुम्हें आगे आना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, खाली तकरीरों से कुछ नहीं होने वाला। हम 1 घंटे 2 घंटे तकरीर करके
चले जाएंगे, लेकिन कान खोल के सुनो, अगर तुमने उस पर अमल कर लिया तो खुदा की कसम जितना सवाब हमें बताने का मिलेगा उतनी ही तुम्हें अमल करने का भी मिलेगा। बुराई ऐसे रुके, ऐसा नहीं रुके कि बुराई लोग करें, बुराई नहीं रुक रही, बुराई नहीं रुक रही मेरे भाई, तकरीरों से खाली नहीं रुकेगी। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना चाहते हैं मेरे भाई? कोई भी थ्योरी किताब में लिखी होती है मगर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। बम बनाने की विधि लिखी हो, वो किताब में तो बम नहीं है ना, विधि लिखी है मेरे भाई, है कि नहीं? क्या लिखी है? विधि लिखी है। कोरमा बनाने का तरीका लिखा है किताब में, लेकिन कोरमा किताब में तो नहीं है ना। और तुम किताब लिए घूमो तो भाई कोरमा नहीं बनना, कोरमा नहीं बनेगा मेरे भाई, किताब को पढ़ना पड़ेगा, फिर जो जो उसमें कहा है वो करना पड़ेगा, फिर जाकर के कहीं कोरमा मिलेगा। ऐसे ही मेरे भाई कुरान ने बताया है बुराइयां से रुकने के लिए, मगर हमें मैदान अमल में आके बुराइयों को रोकना होगा, वरना हमारी जो आज हालत है ना, इससे बद से बदतर हालत हो जाएगी। हम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हैं। कान खोल कर सुने, अपनी जो आज हमारी मुसलमानों की हालत है ना पूरी दुनिया में, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। बेशक। अल्लाह अल्लाह। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की तू ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस्लाम दुश्मनों से मुझे कोई शिकवा नहीं, तू तो इस्लाम का चाहने वाला था ना, तूने क्यों धज्जियां उड़ाई इस्लाम? बेशक। मेरे भाई कान खोल के सुन, अगर आज कोई हिजाब पर पाबंदी लगाता है हम बड़ी चीखते हैं, हिजाब पर पाबंदी लगाए प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे। अभी कर्नाटक में एक बच्ची के हिजाब पर पाबंदी लगी है, मुस्कान नाम की बच्ची थी है। तुमने क्या किया? तुमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने क्या किया? मुस्कान जिंदाबाद के नारे लगाए, अपना फेसबुक का स्टेटस मुस्कान का लगाया, अपने व्हाट्सएप पर मुस्कान का स्टेटस लगाया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, अपने घर में मुस्कान बनाने से काम चलेगा। क्या कहना है? फेसबुक पर मुस्कान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे व्हाट्सएप पर मुस्कान नहीं होना चाहिए, तेरे घर में तेरी बहन मुस्कान होना चाहिए, तेरी बीवी मुस्कान होना चाहिए, तेरी बेटी मुस्कान होना चाहिए। खुदा की कसम शर्म आती है, शर्म आती है। फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस मुस्कान जिंदाबाद, व्हाट्सएप पे स्टेटस मुस्कान जिंदाबाद, और कपड़े पहनने का सलीका मुंबई के गुंडों से सीख लो। अगर उसने पैंट फाड़ा है तो हम भी फटा हुआ पहनेंगे, उसने अगर कुछ की शर्ट पहनी है हम भी उसकी पहनेंगे, उसने अगर चुस्त पैंट पहना तो हम भी पहनेंगे। यार उनसे तरीका वो ले कि जिसके मजहब में कपड़ा पहनने का तरीका ना हो। तेरे नबी ने तो कपड़ा पहन के भी दिखाया और बताया भी कि कपड़ा पहनना कैसा है। वो ले जो यतीम हो, हम यतीम थोड़ी नहीं है, हमारा तो नबी वो है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये पूरी दुनिया के सवारा मुसलमानों, मेरी जबान को सुनो, इस मेरी गुफ्तगू को सुनो। खुदा की कसम कोई मजहब ऐसा ना मिलेगा कि जिसके पेशवा ने सब कुछ करना सिखाया हो। अगर सब कुछ करना कहीं सिखाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम में सिखाया गया। तुम कहोगे ऐसा तो नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक मजहब वो जिसमें नंगे रहते हैं, देखा हो नंगे लोगों की पूजा होती है, देखा कि नहीं देखा? नंगे लोगों की पूजा होती है। उस मजहब वाले कपड़ा पहनना कहाँ से सीखेंगे? उनके तो पेशवाओं पे कपड़ा ही नहीं। बताइए आप कहाँ से सीखेंगे? नहीं सीख सकते। बोलो सीख सकते? जब यार उनके गुरुओं पे कपड़ा नहीं तो उनके चेलों पे क्या कपड़ा होगा? बोलो है क्या नहीं? मेरे नबी ने कपड़ा भी पहना और फिर बताया भी। मेरे नबी ने बताया, और कपड़ा पहने तो ऐसा पहने तो इसके सर के बालों की सियाही तक न दिखे। अब
और मेरी बहनें, मेरी माएँ शादियों में, मेलों में, बाजारों में जुल्फे खोल के घूम रही हैं, है ना, स्ट्रेट करा के बालों पे घूम रही हैं, बालों को झटके लग रहे हैं। और मेरी बहनें, तुम्हें पता नहीं है, तुम जो बालों को झटके मार रही है ना, मरने के बाद एक ही झटके में तुम्हारे बाल तुम्हारी चमड़ी से कब्र अलग कर देगी। कि तुम्हारी औकात क्या है इन जुल्फों की, तुम्हारे इन बालों की औकात क्या है। और नौजवानों जरा मुझे तो बताओ, जरा कब्र में दफन करने के बाद 3 दिन के बाद गुलफाम का दावा है उस कब्र को खोदना कि जिस नौजवान को तुमने कब्र में रखा तो वो बालों को झटके मारता था, कई कई तरह की बालों को डाइयां कराता था, कई कई तरह के बालों को शैम्पू करता था। उस बहन को कब्र को 3 दिन के बाद खोल कर देखना, जो अपने बालों को, अपने जुल्फों को असीर लोगों को बना लिया करती थी, जो बाजारों में अपनी जुल्फें खोल कर लहराया करती थी, जो शादी और पार्टियों में सर पर दुपट्टा नहीं आने दिया करती थी, जुल्फें उसके दोस्त पे पड़ी रहती थी, बल्कि उसकी जुल्फें उसके आगे पड़ी रहती थी, सीने पर, जमाने को दिखाती थी। और मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, तेरी जुल्फों की औकात इतनी है कि मरने के बाद जब कब्र का चूर देखेगी, जब मरने के बाद कब्र में जाएगी तो 3 रातें नहीं गुजरेंगी, तेरी चमड़ी तेरी खूबसूरत जुल्फों को छोड़ देगी, तेरा सर तेरी खूबसूरत जुल्फों से अलग हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम, 3 दिन के बाद अगर तुझे कब्र से निकाला जाए तो तेरी खोपड़ी देखने के काबिल ना होगी। नारे तकबीर, जोरदार पीछे वाली भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 मुफ्ती साहब वाह। आप क्या सोचते हैं ये हुस्न बरकरार रहेगा? आप क्या सोचते हैं ये जुल्फे कब्र में भी बरकरार रहेगी? रब्बे काबा की कसम, ये जुल्फे तेरी चमड़ी की है। हाय, तूने इस दुनिया से दिल लगा दिया, उस दुनिया को सब कुछ कह देता हूं, जिस दुनिया के बारे में बरेली के रजा कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोर कुछ, और इस मुर्दार पे क्या नहीं जाया, दुनिया देखी भाली है। बेशक 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 बेशक, दुनिया की कोई औकात नहीं है। मेरे मुसलमान, तूने कहां आकर के अपने आप को डुबो दिया? रब्बे काबा की कसम, तुमने कपड़े पहनना मुंबई के विंडो से सीखा, जिनकी पूरी जिंदगी चड्डी पहनकर कैपरी पहनकर गुजर गई, जो खुद कपड़े पहनने का सलीका ना सीख सके। आज मेरा नौजवान भाई, मेरी नौजवान बहन उन मुंबई के गुंडे और मुंबई की नचनियों से सलीका सीख रही है पहनने का। अरे मुझे बता कि तेरे मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे कपड़े पहनने का सुन्नत तरीका नहीं बताया? तो मुस्तफा की बेटी फातिमा ने पर्दा करके नहीं बताया? सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मोहम्मद अरबी के बेटे नहीं थे, बेटे थे, बचपन में इंतकाल कर गए। जी, फिर सवाल करते हैं बचपन में बेटियां क्यों नहीं इंतकाल की, बेटे क्यों इंतकाल कर गए? तो कान खोल कर सिर्फ जेंट्स का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद बता रहे हैं, और औरत का तरीका मेरे मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा बता रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर फातिमा ना होती तो ये बहनों तुम्हें सलीका कौन सिखाता, बेशक तुम्हें तरीका कौन बताता? आए तुमने किससे तरीके सीख लिए? तुमने किससे? अगर कोई हिजाब को कहते बुर्का नहीं ओढ़ने देंगे तो तुम चीखते हो, गले फाड़ते हो। तुम्हारी बेटियां खुद बेपर्दा निकल रही, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती? बेशक सोच की बात है कि हमने सलीके भी लिए तो किससे लिए, हमने तरीके भी लिए तो किससे लिए? तेरा मजहब ही एक ऐसा मजहब है जिसमें पूरा ज़ाब्ता हयात पाया जाएगा। हर चीज तेरे मजहब में है, मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ। और मजहब ईसाई कैसे शादी करेगा? उसके नबी हजरत ईसा ने तो शादी नहीं की थी, अल्लाह ने कुंवारा उठा लिया उन्हें चौथे आसमान पर। मुझे बताओ कैसे शादी करेंगे? तेरे नबी ने निकाह करके बताया। ऐसे सुभान अल्लाह, बोलना सुभान अल्लाह, करके बताया कि नहीं बताया? अच्छा, निकाह करना किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो। तुम जो शादी करते हो इसलिए शादी करते हो कि मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो बोलो, किसकी सुन्नत है? यार अगर तुमने शादी ये समझ के की कि मेरी जरूरत है तो तुझे सवाब नहीं मिलेगा, और ये समझ के की कि मेरे नबी की सुन्नत है तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। बात है कि नहीं है? तो नबी की सुन्नत है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? अच्छा, सुन्नत नबी की और अदा कर रहा है गुंडों की मर्जी से। बात इसमें की समझने की है, बात समझने की। सुन्नत नबी की और अदा कर रहा है
जैसे ये लफंगे दोस्त कह रहे हैं तो भाई बाजा कर ले, गाजा कर ले, तो भाई दोस्त नहीं मान रहे। अरे दोस्त कौन होते हैं? उनसे कहता शादी मेरे नबी की सुन्नत, तेरी सुन्नत थोड़ी नहीं, तो मैं तेरे मुताबिक क्यों करूं भाई? मैं तो आमिना के लाल के मुताबिक करूंगा। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्यों नहीं करते आप तुम ऐसी शादियां? एक शादी मुझे बता दो कि जो नबी की सुन्नत के हर चीज में हमने शादी में आर्ट कर दिया। शादी में लड़की देखने जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल, फेल पास, जरा सी बातों में रख के फेल पास। अगर उसके घर में अच्छा से खाना नहीं मिला तो लड़की फेल कर दी, चाय जरा गाड़ी नहीं थी तो लड़की फेल कर दी, मुझे ड्राई फ्रूट नहीं था तो लड़की फेल कर दी। यार अजीब तुम्हारी कहानी है कि लड़की इन बातों पर फेल की जाती है। इस्लाम में है कि शादी करो तो 4 चीजों को देखो। नंबर 1 दीनदारी देखो, नंबर 2 उसका हुस्न जवाब देखो, नंबर 3 उसका ज्यादा औलाद जिससे नस्ल का सिलसिला चल सके वो देखो, नंबर 4 पे आता है दुनियादारी मालूमता। हमने सब कुछ मालूमता पे रख दिया। लोगों तुम्हें हो क्या गया? अगर लड़की दीनदार है तो और चीज को इग्नोर कर दो, अगर लड़की नेक है और चीज को नजरअंदाज कर दो, अगर लड़की शरीफ घराने की है तो दुनिया का माल ना देख, उस लड़की का आमाल देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका आमाल बेशक हमने बड़ी हार्ड कर दिया शादी, बड़ा हार्ड। हर चीज अच्छा खासा निकाह हो गया, सब कुछ हो गया। निकाह होने के बाद में शरीयत एतबार से कुछ नहीं रहेगा, ये बीवी वो मेरी। निकाह होते ही जिंदगी का दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता बन गया। क्या बन गया? सबसे। उसके बावजूद भी नहीं मानने, इनके दिल में उमंगे दिख गए। कोई हमारी तमन्ना थी चौथी में कितने लोग आ जाए और डकैती डाली उसके घर पे, उसके घर अभी शादी में 300 लोगों को लेकर आया इनको भरवाया भी है, इनका भी हजम नहीं हुआ अच्छे से, अभी हजम तक नहीं हुआ। बास पर तो ऐसा है कि शाम को जाकर दवा लेगा, इतना खा गया और अभी फिर पूछता है कि चौथी में कितने आदमी आ जाए, तो इस गरीब की जमीन न ले पा रहे। निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, काय की चौकी, काय के चाले, काय के दोने है भाई। हंसने की बात नहीं है, समझने की है। इसको हंस कर ना उड़ाओ। कसम खा कर फजल से यार शादी करेंगे, निकाह को आसान करेंगे। बेशक बेशक बेशक। कोई कह भी चौथी चला, खाए का चौथी चला, मेरे भाई आ गए, शादी हो गई, बच्ची हमारे घर की हो गई, हमारी दुल्हन बन गई, बात खत्म है। जब दिल करेगा इसको तुम बुलाने आ जाना, जब दिल करेगा हम बुलाने आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म है यार। अच्छा खासा में यार इतना हार्ड बना दिया। गरीब ने कर्जा ले लाकर भी शादी करके नहीं मिलता। चौथी में भी 50,000 1 लाख उठ रहा। चौथी जानते नहीं जानते आप? जानते हो? चौथी के रसगुल्ले खूब उड़ाए होंगे तुमने। होना एक ही बात है, हाँ उसे घुमा लो, कुछ भी कर लो, है वो। ये सब कुछ नहीं है इस्लाम में। गौना चौथी चाले कुछ नहीं। शादी निकाह हो गई, निकाह के बाद लड़की बीवी हो गई उस लड़के की, मियाँ बीवी हो गए वो। अब कुछ नहीं है, खाली में ढगोस में रह गए, बस खाली खाने के ड्रामे रह गए। आसान को क्या बोलूं, गरीब ने किस स्थिति में शादी करी है, कितनी कर्जा लेके शादी करी है, हम मजीद उस पर बोझ न डालें। झगड़े हो रहे होते हैं, झगड़े कि मेरी दोनों में तो 36 लोग आएंगे, बात तो करा मेरे 90 आएंगे। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। वो गरीब कह रहा होता है कि ऐसे करिए, लड़की वाला डर के मारे का अच्छा ऐसे करिए, नहीं मानते तो घर के लिए तो घर के आज को पता क्या करा, हिसाब लगाया, अच्छा कल को बताएंगे। इधर घर के लोगों को बताएंगे कल घर के लोग कितने आ रहे हैं, कल हिसाब लगा के बता रहा तकरीबन 56 लोग हो रहे हैं। हर घर के, हाँ हर घर के हो रहे हैं, बाहर का किसी ने पूछा। और अगर इससे बात करोगे दूसरे दिन तो क्या क्या का मौलाना दुआ कर दो, बड़े मुखालिफ है, मेरा पड़ोसी भी मेरा नहीं है, सब जी जी अब अकेला घूम रहा है। गनौने में जाने में 56 लोग घर घर के, और अगर इससे बात किसी बात की कर लो, कोई बात कहता मौलाना बिल्कुल अकेले ही, सगा भैया भी दुश्मन बना बैठा। अब बता दिए, अब आ गए इतने 56 लोग, अब किसी का पता नहीं चल रहा। अब ये है कि मस्जिद की धड़ी मांग लो तो सगे बेटे को भी कह दे, सगे बेटे को मेरा उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं नहीं दूंगा। कहो कि चचा तुम्हारे बेटे ने घड़ी नहीं दी है, भैया खुद बात हो रही है, मैं तो बोलता ही ना हूँ। ओके 56 लोग कहाँ गए? जो कह मेरे 56 लोग है ना, तो मस्जिद में घड़ी के लिए उसे खड़ी कर दियो कि 56 की भी लड़कों का तो चंदा ये देंगे ना, तो 2-3 लोग ही पूरे गांव का चंदा इकट्ठा कर देंगे। नहीं है, हर कोने पे से एक को खड़ा कर लियो कि
चौथी में 56 घर के हो रहे थे, उन घर को की घड़ी का चंदा तुम लियो तब अपनी मुश्किल पड़ रहे होते। मेरे भाई ये बातें समझने की है, मैं कुछ चटकुल नहीं बयान करता, बात हकीकत बयान। सही बात है। हमने मजाक बना लिया शादियों को, हमने ढकोसले बना लिए शादी के। हमने जैसे मांगने खाने का ढर्रा होता है ना, ढर्रा, किसी को मांगना है तो वो खाली मुझे हाथ पर पट्टी बांध लेता है, ऐसे करके भाई दे दे अल्लाह के नाम पर हाथ। उसका कई महीने हो गए, बात का तो कई साल हो गए, हाथ ही नहीं ठीक हो रहा। वो ढर्रा है, उसका कुछ है तो ढर्रा है। ऐसे हमने ढर्रे बनाए। इन ढर्रों को खत्म करो, निकाह को आसान करो। और नौजवानों, ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले कहें भी ना तो कह देना उनसे साफ तौर पर, अगर तुम्हें खाना है तो अपनी हलाल कमाई का खाओ, किसी की बेटी के ऊपर मत नाम तेज करो। एक शख्स का अकेले लड़का था, मुझे बड़ी अच्छी बात यार, एक ही बेटा। कितने बेटे? एक ही बेटा। और बेटियां थी 4-5। बेटियों की शादी कर दी, बेटे को रोके पड़ा था, तुरंत का इतना खन जाए बेटे को, इसे तो बाद में निकालूंगा, पाछा पलट दूंगा। पहले लड़कियों का कर लूं, इसे तो बाद में निकालूंगा। और जितना भी मतलब ये है कि मेरा हुआ सब हिसाब बराबर कर लूंगा। तो लड़का एक ही था, और वो लड़कियों का सबका कर दिया। कुल मिलाकर हदीस शरीफ में जहां अल्लाह ने लिखा वहां रिश्ता होना। उस बच्चे का, उस लड़के का रिश्ता हो गया किसी गरीब। माँ तो बड़ी बिगड़ी, अरे मेरे तो बड़े अरमान थे, तो ऐसे गरीब घर में बेटे का रिश्ता करा दिया। और ये घराना था, और ये घराने में अल्लाह को मंजूर था, हो गया। वो मियाँ माँ का माने, लड़का नौजवान अच्छा, अल्लाह सलामत करे। तो उसने अपनी माँ से कहा एक काम करो, बेला ले लो और बाजार में जाकर रोज मांगो जितना चाहो, मेरे नाम पे लेकिन ना मांगो। इतनी अच्छी बात, एक बेला ले लो और रोजाना मांगो जाके बाजार में, मगर खुदा के लिए मेरे नाम पे ना मांगो। मेरा नसीब का रिश्ता हो गया, हो गया। अल्लाह चाहेगा तो मुझे वैसे भी अमीर कर देगा। यार अल्लाह चाहेगा तो वैसे भी अमीर कर देगा मेरे भाई। और नौजवानों, ये तुम पलट सकते हो इस पाशे को, इस मुआशरे को तुम सुधार सकते हो। बूढ़ों को बस की बात भी नहीं, इनका तो हो गया सब कुछ, अब तुम्हारा काम है। तुम कसम खा के उठो, यार हमें करना ही नहीं ऐसे यार। तुम्हारा बहनोई कुछ के, भाई कुछ के, चाचा कुछ के, बाबा कुछ के, नहीं करना यार हमें। शादी बिल्कुल सही तरीके से, सादा तरीके से करना, इंशाल्लाह हमारा मुआशरा बदल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय कुर्बान जाइए आमिना के लाल, सुभान तारीख में आता है।